हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी जो है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर 1 है रोल इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाले इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, अगर बाहर बहुत सारी चेंजेस हो रही हों तो उनसे प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये होम्योस्टेसिस करते हैं डिफरेंट चीज़ों की। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को अक्यूमुलेट नहीं होने देता है, इनको एक्सक्रीट कर देता है। अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसको सेक्रेट करता है। न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। मसल्स का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनाइन। हेमोग्लोबिन का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन। इन सबको एक्सक्रीट करता है। और डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स, टॉक्सिन, हैवी मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी एक्सक्रीट करता है, ताकि बॉडी में एसिडिटी ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो। फिर दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, यानी वाटर को मेंटेन करके रखते हैं उसकी अमाउंट को। अगर बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा वाटर है तो वो ज़्यादा एक्सक्रीट कर देगा ताकि बॉडी के अंदर कम वाटर हो जाए, और अगर कम वाटर है तो वो रिटेन करेगा वाटर को, बाहर नहीं एक्सक्रीट होने देगा ताकि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है डिफरेंट आइंस के मौजूदगी की वजह से जो है वो ऑस्मोलैरिटी होती है। तो अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो मेनली सोडियम ऑस्मोलैरिटी कॉज कर रहा होता है, तो अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो सोडियम को एक्सक्रीट कर देगा, और अगर ऑस्मोलैरिटी कम है तो सोडियम को रिटेन करेगा बॉडी के अंदर। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर जो है वो बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिक आइंस होंगे तो बॉडी का जो वो है इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा, तो ये एक्सक्रीट करता है एसिडिक आइंस को ताकि बॉडी में एसिडिटी ना हो। ये वाहिद वो ऑर्गन है जो कि एलिमिनेट करता है, रिलीज़ करता है सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद है हिमेटोपोएटिक फंक्शन, यानी जो है वो ये सिक्रीट करता है थ्रोम्बोपोइटिन जो कि स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बोपोइसिस को, और थ्रोम्बोसाइट्स बन जाते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता है जो कि स्टिमुलेट करता है और एरिथ्रोपोइसिस करा के एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन। ये डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, कैल्सीट्रॉल भी जिसको कहते हैं, इन सबको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में इसका रोल है। बाय टू मैकेनिज़्म, रेगुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके, और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म के थ्रू। रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है लंग से, और वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में। और फिर एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर होता है और वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन करा के ब्लड प्रेशर को रेस कर देता है। लास्ट इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ये एक्टिवेट करता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को विटामिन डी के अंदर, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होती है विटामिन डी की। और फिर विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो अब्जॉर्प्शन करती है कैल्शियम की फ्रॉम इंटेस्टाइन।